वेलकम बैक एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई टी20 सीरीज का आगाज होने लगा है। ये टी20 सीरीज 28 मई से स्टार्ट होगी और ये तीन मैचेस की सीरीज है और तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। देखिए, ओरिजिनली ये व्हाइट बॉल सीरीज थी, इसमें पहले 3 ओडीआई खेले जाने थे, उसके बाद 3 टी20 खेले जाने थे। फिर ये फैसला हुआ था कि सिर्फ टी20 पे फोकस करते हैं और 5 टी20 की सीरीज होगी। लेकिन फिर हमने देखा कि बीच में कुछ आपके सामने चीजें हुई थी, कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से हमने देखा कि पीएसएल भी कुछ अरसे के लिए बंद हुई। लेकिन उसके बाद एक मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि 3 टी20 होंगे और तीनों लाहौर में होंगे। इससे पहले फैसला बाद में होने थे, तो ये चेंज करके 3 टी20 सीरीज की जो है सीरीज रख दी गई है। अब इसमें एक और चीज आप देखें तो सीरीज के बारे से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो इस सीरीज में जो है डीआरएस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि टेक्नीशियन है जो ऑपरेट करते हैं वो अवेलेबल नहीं है। हमने देखा कि पीएसएल में भी जब से पीएसएल रीस्टार्ट हुआ था वहां पर वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो अभी भी हॉकाई की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं, जिसकी बेस पे आप ये चीज देख रहे हैं कि डीआरएस अवेलेबल नहीं होगा सीरीज में। ये कैसा फैसला है या ये कैसी चीज है, इसको डिस्कस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इस टाइम तक आपको न्यूज ये है कि वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपको ये बताते चले, आपको इस तरह पता है कि माइक हैसन पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच बने हैं, तो उन्होंने ये चीज खुद बता दी कि उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के साथ, और फिर ये भी उन्होंने बता दिया कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज ये है कि बॉलिंग कोच जो है वो पाकिस्तान के जो है वो एशले नॉफ्टी हैं। ये ब्रिस्बेन हीट की कोचिंग कर चुके हैं और उनका एक उनके पास जिसे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस है, और ये बॉलिंग कोच है पाकिस्तान के। फिर अगर आप बैटिंग कोच को देखें तो हनीफ मलिक है, उनको बैटिंग कोच बना दिया गया है और इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर चुके हैं। और मसरूर अहमद जो है वो फील्डिंग कोच है। तो ये कुछ जरा सा जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसके हवाले से चीजें थी वो आपको बता दें। टीम अनाउंस हुई थी पीएसएल के दरमियान ही, तो वीडियो नहीं कर पाया। शायद हमें लगा कि उस टाइम पर बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही, तो हमने कहा कि वेट करके थोड़ी चीजों को कहते हैं डाइसेक्ट करके फिर देखते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये चीजें बताई जाएं कि स्क्वाड नॉमिनेट होता है और अनाउंस होता है। बांग्लादेश की सीरीज थी, बांग्लादेश की जो टीम है वो भी हम देखेंगे यूएई से वहां पर सीरीज हार के आ रही है और यहाँ पर पाकिस्तान का होम है। तो कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, कुछ चीजें वो कर भी रहे हैं। लेकिन आप कोई भी स्क्वाड अनाउंस कर लें, आप अगर चीफ सेलेक्टर हैं, सबसे ज्यादा थैंकलेस जॉब है इसके। आपको कोई भी आपसे मतलब आधे लोग खुश होंगे, आधे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें जो चीजें नुकात है मैं आपके सामने वो रखता हूँ। एक तो ये है कि जो चीजें जो पिछली पाकिस्तान की टी20 सीरीज थी उसमें जो कुछ नाम थे उनमें से अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, जहांदार खान, वहां पर आप मोहम्मद अली थे, फिर सुफियान मुकीम और अब्बास अफरीदी। फिर वहां पर आप देखें तो अब्दुल समद। तो ये नाम है जो वो उस सीरीज में मौजूद थे लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ से ड्रॉप हो गए हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आप अगर देखें तो जो नाम इंक्लूड हुए हैं उनमें कौन से नाम शामिल है, वहां पर आप देखें तो फहीम अशरफ की वापसी हुई है, फखर जमान की वापसी हुई है, साइम अयूब की वापसी हुई है। फिर आप देखें तो साजिदा फरहान की वापसी हुई है। और अगर आप देखना चाहें तो कुछ बड़े बड़े नाम, वसीम जूनियर जिस तरीके से वो भी वापस आए टीम में। फिर आप यहाँ पर ये चीज भी देखें कि जिनको मतलब आप कहें कि स्क्वाड में पहली बार चांस दिया जा रहा है और या कम बैक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके के प्लेयर्स हैं जो कम बैक कर रहे हैं। कुछ ये हैं कि जिनको पहली बार मौका दिया जा रहा है स्क्वाड में, कुछ इंजरी के बाद आए हैं, तो उनको भी टीम में लाया गया। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि अनाउंसमेंट करते हुए नव प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ एक ऐसी टीम अनाउंस कर दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और चैनल्स पे। तो और उन्होंने एक चीज बताई है कि पीएसएल की बेसिस परफॉर्मेंस मौजूद है। अगर पीएसएल की बेस को अगर आप प्योरली देखें तो यहाँ पर आपको जो प्लेयर नजर आ रहे हैं तो वहां पर आपको चीज नजर आएगी कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन वो यहाँ पर इस स्क्वाड में मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल अब्बास अफरीदी पीएसएल में वो एक स्टेज पर लीडिंग विकेट टेकर थे, वहां पर उन्होंने 16 विकेट ली हुई थी लेकिन यहाँ पर वो इस स्क्वाड में मौजूद नहीं है। बाकी भी अगर आप देखें तो नसीम शाह इसमें मौजूद है, वहां पर उनका पीएसएल को इतना अच्छा नहीं गया एज कम्पेयर टू शाहीन शाह अफरीदी जो ड्रॉप हुए हैं। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आते हैं साइम अयूब, उनका भी कोई पीएसएल को इतना अच्छा नहीं गया लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ प्लेयर्स को उन्होंने फिर ये भी देखा है और कुछ बताया नहीं है, कुछ प्लेयर्स की ऑलरेडी जो अच्छा कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको वापस लाया गया। तो वो चीजें हैं लेकिन उस चीज को उस तरीके से बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो सवाल खड़े हो गए। अब यहाँ पर इस चीज को सारी चीजों को एक साइड पर रखते हुए डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वाड की जो स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पर आपको
ओपनर्स नजर आ रहे हैं हद से ज्यादा। इस तरह आपके पास शाइम अयूब ओपनर हैं, साइफ अफरान, फखर जमान, हसन नवाज, जो पाकिस्तान की तरफ से जब खेले थे 5 टी20 है और अपना करियर थ्रू आउट ओपनर खेले हैं, तो वो ओपनर है। साइफ अफरान मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये मोहम्मद हारिस, अभी ओपनर की बड़ी हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इनमें से आपने खिलाने तो 2 ही हैं, तो अब आप कैसे उस पे जाएंगे? चलें फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हसन नवाज, तो करंटली ये बात फैक्ट है कि जिस तरीके से वो मिडिल ऑर्डर में खेले, 4 नंबर पे खेले, तो उनके लिए बेस्ट सूटेड पोजीशन है करंटली। अब उनको खिला के देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एट होम नजर आए, बहुत ज्यादा एट ईज नजर आए खेलते हुए, और इन्हीं कंडीशन में खेले, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये चीज बेनिफिट कर सकती है अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेले। फिर अगर आप देखें तो मोहम्मद हारिस भी पीएसएल में हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में खेले, तो आप उनको भी मिडिल ऑर्डर में गिन ले। फिर 3 ऑप्शन बच जाते हैं आपके पास, मोहम्मद हारिस, साइफ फरहान और फखर जमान। अब इन तीनों में से आपको 2 को खिलाना पड़ेगा। आप स्टार्ट अगर करना चाहिए, क्योंकि 3 टी20 आए हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो आप ये चीज कर सकते हैं कि वहां पर आप खिला दें साइफ फरहान और साइम अयूब को, ट्राई करके देख लें कि उनका ओपनिंग पेयर कैसे काम करता है। तो ये चीज देखनी होगी। तो एक और चीज देखी गई कि साइफ फरहान को उन्होंने जब नॉमिनेट किया, तो उनके आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है। विकेट कीपर वाली बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी वो बैटिंग पे अफेक्ट करता है, क्योंकि वो नेचुरल विकेट कीपर नहीं है। तो आपको विकेट कीपर टीम में इसके अलावा मोहम्मद हारिस रखा हुआ है, तो आया मोहम्मद हारिस खेलेंगे तो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो किस पोजीशन में खेलेंगे? इसके अलावा सलमान अली आगा जो है कैप्टन है, वो खेलते हैं टॉप 3 में, टॉप 4 में। तो अगर इस स्ट्रेंथ से जाएंगे तो वो शायद नीचे खेले। फिर आपके पास बॉलिंग लाइन में देखें, वसीम जूनियर है, आपके पास नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। ऐसे बॉलर्स की मौजूदगी में, और फिर स्पिनर्स में अगर आप देखें तो आपके पास अबरार अहमद है, स्पेशलिस्ट स्पिनर। फिर आपके पास कुलदीप शाह है ऑलराउंडर में। इरफान खान न्याजी, सॉरी वो बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन सलमान आ गए हैं। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन इस तरीके के देखने हैं, और आपने बैलेंस लेके चलना। 3 पेसर तो आपको खिलाने पड़ेंगे, और साथ उसके एक अबरार होंगे, और फिर शादाब खान, या फिर जो आपके पास सलमान आ गए हैं या कुलदीप है, वो चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। आपको 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा, छठा बॉलर आपको देखना पड़ेगा कि बैकअप के तौर पर आप लोग मौजूद हो। तो ये सारी चीजें स्क्वाड की ये स्ट्रेंथ है आपके सामने मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस करके बताई कि कोचिंग स्टाफ के हवाले से बताया, मैंने आपको सीरीज के हवाले से बताया कि वहां पर क्या हुआ, और फिर मैंने आपको बताया कि डीआरएस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। कल से सीरीज का आगाज होगा, जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी, जो भी कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे, जो भी परफॉर्मेंस होगी, उसको भी हम डायसेक्ट करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।